अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू नो नाउ विद रबिया। कैसे हैं आप सब लोग? और अपना मैंने प्रॉमिस पूरा कर दिया और मंचूरियन के साथ जो एग फ्राइड राइस मैंने ये सर्व किए हैं उनकी रेसिपी लेके मैं हाज़िर हूँ, ताकि आप इस वीकेंड ये मज़ेदार सा चाइनीज़ डिनर करा सकें अपने फैमिली को। और अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो आपकी टेबल और अच्छी और ख़ूबसूरत लगे इस मज़े की डिश के साथ। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर याद करना चाहूँगी अपने गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम बहन भाइयों को, जो 4 माह हो गए हैं तकरीबन और इस जेनोसाइड का शिकार हैं। तो अगर हम यमन की तरह उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनके दुश्मनों की प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर सकते हैं, उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं हर फोरम पे, उनके लिए दुआ करें और अपने बजट्स में और ग्रोसरीज में उनका हिस्सा रख सकते हैं, ताकि रोज़े क़यामत हम भी उनके साथ देने वालों में तो कम से कम शामिल हो सकें, थोड़ा या ज़्यादा जितना भी, इंशाल्लाह उनके अगेंस्ट खड़े होने वालों में से ना हों। फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ वापस आते हैं। मैंने एक खुले पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल लिया था। मैंने ऑयल ज़रा ज़्यादा लिया और उसमें 2 अंडे फेंट कर अच्छी तरह से, और फिर मैंने उसमें डाले। और जब देखें ये अंडा नीचे से एक साइड इसकी लेयर पक गई थी ना, नीचे वाली लेयर, फिर मैंने इसको हिलाना जुलाना शुरू किया और इसको पैन में ही तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। और देखिए मैंने इसमें कोई कलर, किसी किस्म की कोई सीजनिंग, नमक वगैरह कुछ ऐड नहीं किया। ये बिल्कुल प्लेन 2 एग्स, वेरी नाइसली बीटन एग्स हैं, ठीक है। और ये मैंने 2 अंडे लिए हैं आधा किलो चावलों के लिए, यानी मेरे चावलों की जो क्वांटिटी थी वो थी आधा किलो। और उन आधा किलो चावलों को मैंने पहले से थोड़ा खड़ा खड़ा करके बॉईल कर लिया, यानी एक कनी की सिर्फ मैंने कमी उसमें रहने दी, बाकी वो ऑलमोस्ट डन थे, ठीक है। बॉइल्ड राइस आपके रेडी हैं। एग हमने फ्राई करके साइड पे रख लिया है, और ये कलरलेस एग है क्योंकि वो अब पुरानी बात हो गई है। अब अंडे जो है ना उनमें कलर नहीं ऐड होता रेस्टोरेंट्स वगैरह में। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मुझे ऑयल, काफ़ी वेजिटेबल्स थी तो मैंने जो ऑयल अंडों में से बचा था उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने और ऐड किया। और ये है मेरे पास लहसुन जो है वो आई टोल्ड यू बिफोर के चाइनीज़ और इटालियन खानों की जान है। मैंने 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक हल्का सा सौटे किया ऑयल में। फिर मैंने इसमें डाल दिए अपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, ज़रा बड़े बड़े टुकड़ों में, ठीक है। और उसके साथ ही मैंने 1 प्याली भर के, जो आम हमारा मीठे की प्याली होती है ना हमारे डिनर सेट्स में, वो भर के मैंने मटर ऐड किए थे। और मटर को मैंने हल्का सा ब्लांच कर लिया था, मटर, प्याज। और फिर ये देखें 2 प्याली भर के गाजर। मेरी गाजर बहुत मैंने फाइनली चॉप की हुई थी चॉपर में। अगर आप हाथ से कट कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आपसे इतनी बारीक नहीं होगी, तो फिर आप गाजर ज़रा कम ले लीजिएगा। मैंने इन कैरेट्स को फाइनली चॉप किया हुआ है। अब इन तीनों सब्जियों के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया है 2 कैप्सिकम, शिमला मिर्च मीडियम साइज़ की थी। इनको भी मैंने चॉप तो नहीं कर सकते हम, वो फिर उनका सारा पानी निकल आता है चॉपर में, तो मैंने इनको बारीक बारीक कट कर लिया था लंबाई में ही। अब जनाब हमारी ये सब्जियां हल्की हल्की सौटे हो रही हैं। इनको आपने पका पका के इनकी जान नहीं निकालनी प्लीज़। इनका मैश्ड एक फॉर्म नहीं होनी चाहिए। सब्जियों के कलर को सिक्योर करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून फुल चीनी का शुगर ऐड किया, ठीक है। आपकी सब्जियां अच्छी तरह से आप देखें कि ये यकजान भी हो गई हैं, और इनके ये आपने तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी इनको सौटे कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद हम इसमें करेंगे अपनी हल्की सी जो सीजनिंग करेंगे। सीजनिंग में मैंने क्या किया आप देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और इससे आपके खाने में टेस्ट बहुत ऐड हो जाएगा। कि आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि जो हमने अपना जो चिकन है मैरिनेट किया था, उसकी मैरिनेशन फ्राई होने के बाद थोड़ी सी प्याली में बच गई थी, हम उसको ज़ाया नहीं करेंगे। वो मैरिनेशन जिसमें अंडा, कॉर्नफ्लावर और सोया सॉस मौजूद था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इससे आपके चावलों में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फिर मैंने इसमें डाला है ये चिली सॉस 2 टेबलस्पून, ठीक है। आधी चम्मच टीस्पून मैंने डाली है इसमें पिसी हुई काली मिर्च, और आधी चम्मच ही मैंने इसमें ऐड की है अपना सॉल्ट, ठीक। ये मेरे से ये क्लिप जो है ना, सॉरी थोड़ा सा रिवाइज़ हुआ है,
ये वही क्लिप है जिसमें मैंने अपनी मैरिनेशन जो बची हुई थी सारी हमारी वो डाली है, और ये बहुत ज़्यादा मैरिनेशन आपकी नहीं बची क्योंकि हमने बिल्कुल चिकन के हिसाब से डाला था। ठीक है, अब आपका ये जो क्योंकि फ्लेम जो है वो हाई है तो इसमें सोया सॉस आई टोल्ड यू पहले ही ऐड हो गया। फिर उस मैरिनेशन की वजह से तो हम बहुत ज़्यादा सोया सॉस नहीं डालेंगे वरना हमारे जो एग फ्राइड राइस हैं उनका कलर ख़राब हो जाएगा। अब इसमें मिनिमम मसाले गए हैं, मैं आपको दोबारा भी रिवाइज़ कर दूँगी। जब हम अब देखें कि हमारा वो जो कॉर्नफ्लावर वाला मैरिनेशन थी वो हमने जल्दी से तेज़ आंच पे उसको ऐड ऑन कर दिया ना अपनी सब्जियों में, तो फिर मैंने इसमें अपने वो बॉयल्ड राइस डाले हैं, आधा किलो चावल, वो जो अंडा हमने फ्राई करके पीसेस करके रखा था वो ऐड कर दिया, और साथ ही हरी प्याज स्प्रिंग अनियन वो मैंने आधी प्याली के करीब थी, वो हमने इसमें इसी तरह डाल देनी है क्योंकि हरी प्याज को अगर आप ज़रा सा भी कुक करें तो वो अपनी शेप और फॉर्म बिल्कुल चेंज कर लेती है और बेचारी बिल्कुल बेजान सी हो जाती है। अब मैं एक बार रिवाइज़ कर दूं कि मैंने अपनी ये जो चारों सब्जियां हमने इस्तेमाल की थी, मटर, प्याज, गाजर और शिमला मिर्च, उसको हल्का हल्का सौटे करने के बाद उसके अंदर मैंने अपनी जो मैरिनेशन हमारी चिकन मंचूरियन के चिकन की बची हुई थी वो ऐड की। फिर मैंने उसमें 2 टेबलस्पून चिली सॉस, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट और हाफ़ टेबल स्पून ही ब्लैक पेपर ऐड की थी, बस। इसके अलावा हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की। अब आपके ये चावल अच्छी तरह आपने मिक्स किए अपने सब्जियों के साथ और इनको हल्का सा दम लगाया था ताकि चावल अच्छी तरह गर्म हो जाएं। वैसे चावल गर्म ही थे जब हमने इसमें ऐड किए हैं। अब जनाब आप इसको सर्व करें और देखें इतनी ये अच्छी डिश बनी। बिल्कुल आप इसका कलर चेक करें, आप इसकी शेप चेक करें। आप गेस्ट को इस तरह सर्व कर दें अगर आपने सिंगल सर्विंग देनी है। अगर आपने एक एक्यूमुलेटिव सर्विंग करनी है इकट्ठा तो आप बाउल्स में डाल के, डिशेस में डाल के भी अपनी ये दोनों डिशेस सर्व कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आई गिव यू द गारंटी कि आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके चावल और आपका मंचूरियन सेम वैसा ही टेस्ट देगा जैसे आप किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गए हों। तो आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।